Hello dear students. Today we are going to complete one important answer from unit number 4 of software quality assurance. That answer is VB model. This answer has come up a lot many times in the exam. So इसको मेरे वीडियो के साथ साथ में लर्न कर लेना. There are around 6 to 5 slides. हाँ 6 to 5 slides are there. ये पूरे के पूरे slides आपको ठीक से लर्न हो जाने चाहिए. Whenever this answer comes, you have to write on these slides और ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है. सो वीवी मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ वी मॉडल. पहले वी मॉडल आया था, फिर वी मॉडल में कुछ कमियां थी, इसीलिए उसको एक्सटेंड करके उसको और बेटर करके बना दिया और उसको बना दिया वीवी मॉडल. सो फर्स्ट वी stands for verification and the other V stands for validation. दो V है ना इसके अंदर. तो पहला V है वो वेरिफिकेशन, दूसरा V है वो वैलिडेशन. जैसे आपका सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 होता है. सेमेस्टर 5 में आप क्या करते हो? यू मेक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, सो दैट इज योर वेरिफिकेशन. सेमेस्टर 6 में क्या करते हो? रन करते हो ना प्रोजेक्ट रन करके दिखाते हो, दैट इज योर वैलिडेशन. तो सिमिलरली यहाँ पर वीवी मॉडल के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड हुई है, वेरिफिकेशन भी, वैलिडेशन भी. अब ये वीवी मॉडल के अंदर स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो, ये जो एक वी है दिस इज योर वेरिफिकेशन और जो दूसरा वी है दैट इज योर वैलिडेशन. अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. ये जो फर्स्ट सेक्शन है, दिस फर्स्ट सेक्शन इज नोन एज रिक्वायरमेंट. ये जो दूसरा सेक्शन है, दिस second section is consisting of a little bigger phase, so this is known as design. और लास्ट में ये पूरा सेक्शन को हम लोग बोलेंगे कोड. ठीक है, एक बार फिर से बोल देती हूँ. पूरे वीवी मॉडल को है ना 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द आंसर प्रॉपर्ली. फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट, दूसरे पार्ट को बोलेंगे हम लोग डिज़ाइन, तीसरे पार्ट को बोलेंगे हम लोग कोड. ओके. तो सबसे पहले ये डेफिनेशन लर्न कर लो. ये जो डायग्राम है, इसको डायग्राम को है ना आंसर के साथ साथ में लर्न करना है. तो डेफिनेशन देखो क्या है. वीवी मॉडल टॉक्स अबाउट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज associated with software development during the entire life cycle. ओके. चलो अभी मैंने क्या बताया, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट. ठीक है. सो पहले हम लोग रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करेंगे. अभी रिक्वायरमेंट को हम लोग और 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक तो होगा रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा होगा रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. देखो ये अपना रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो एक होगा रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन, तो ये अपना रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन है, और दूसरा होगा रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, तो ये अपना रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है. ठीक है. चलो पहले रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. The intention would be to find any gap existing between the user requirement and the requirement definition. अभी तुम लोग जब भी रिक्वायरमेंट गैदर करते हो यूज़र से, यूज़र अपना रिक्वायरमेंट जो देता है, तो तुमको क्या करना है, वो रिक्वायरमेंट लिख के रखना है. व्हेन यू राइट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट, तो जब वो रिक्वायरमेंट तुम लोग लिख लेते हो तो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है. वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सो रिक्वायरमेंट को आपको लिख के रखना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट डेफिनेशन. ठीक है. तो हमको चेक करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट उसने दिया है यूज़र ने और जो रिक्वायरमेंट हमने लिखी है उसके बीच में कोई गैप तो नहीं है ना, और सारे रिक्वायरमेंट हमने सही से कैप्चर किए हैं या नहीं. एवरीथिंग हैज़ बीन कैप्चर्ड करेक्टली एंड कम्प्लीटली. ओके. So requirement view concentrates on structure of requirement specification statement using template कंटेंट एज पर प्रोसेस डेफिनेशन. तो कभी कभी कुछ कंपनी में SRS का एक फॉर्मेट होता है, जैसे आपको प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन का एक फॉर्मेट मिलता है. सिमिलरली सम कंपनीज प्रोवाइड्स टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग दी SRS. ठीक है. रिक्वायरमेंट का डेफिनेशन क्लियर है. रिक्वायरमेंट को लर्न कर लो जल्दी से. पहले रिक्वायरमेंट के बारे में लर्न कर लो, फिर उसके बाद हम उसके 2 फेजेस देखेंगे. फर्स्ट फेज क्या है अपना, रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन. सो रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन में क्या करना है हमको, देखो SRS एंड SRS रिव्यू. तो SRS क्या करना है हमको, डेटा कलेक्ट करना है यूजर से.
ठीक है। सो डन थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डेटा कलेक्ट करके डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन होगा, चेकलिस्ट बनेगी, चेकलिस्ट के हिसाब से चेक होगा आपका डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस के हिसाब से चेक करेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कुछ डिफेक्ट है तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग पहले तो रिक्वायरमेंट गैदर हो गया, उसके बाद अभी हम उसको क्या करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो SRS रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन। ओके, अभी रिक्वायरमेंट वैलिडेशन देखते हैं। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन 2 स्टेप्स में होता है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन विल टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। चलो देखते हैं कौन से 2 स्टेप्स है वो। फर्स्ट स्टेप इज यूज केस, सेकेंड स्टेप इज सिस्टम टेस्टिंग। ये दोनों भी वैलिडेशन का पार्ट है, लेकिन वैलिडेशन के अंदर 2 स्टेप है। एक तो हमको यूज केस बनाना है, दूसरा हमको बनाना है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो चलो अभी इसके थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स राइटिंग कंप्लीट यूज केसेस बाय रेफरिंग टू द रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट। यस, SRS को ऑब्जर्व करो और यूज केसेस बना लो। यूज केसेस में सारे सिनेरियोस कवर हो जाने चाहिए, जो भी आपके सिस्टम के सिनेरियोस है, एवरीथिंग शुड गेट कवर्ड हियर। एंड सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सिस्टम टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस आर डिफाइंड। यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग की तैयारी शुरू कर देंगे, टेस्ट केसेस बनाना चालू कर देंगे, सिस्टम को कैसे टेस्ट करना है उसके बारे में सारे सिनेरियोस आइडेंटिफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, इसमें हम लोग डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग भी साथ में स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड स्टेज फोकसेस ऑन क्रिएटिंग टेस्ट केसेस, क्रिएटिंग टेस्ट सिनेरियोस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स दैट हैज बीन गैदर्ड। ओके, चलो ये जल्दी से रिक्वायरमेंट के बारे में लर्न कर लो और इसका डायग्राम भी याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या था यहाँ पे, SRS, ये आपका V है ना, 2 V। यहाँ पे क्या था, SRS रिव्यू, यहाँ पे था यूज केस और यहाँ पे था सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, ऐसे लर्न कर लेना। ओके, अभी हम जाएंगे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखो क्या मैंने बोला, यू आर गोइंग टू हैव डिजाइन। ठीक है, अभी डिजाइन के 2 पार्ट है, एक है SAD, दूसरा है SDD। SAD stands for System Architecture Design. System Architecture Design is an high level design. High level design का मतलब होता है पूरे सिस्टम के बारे में एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, डिटेल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम लोग। एंड SDD इज अ लो लेवल डिज़ाइन, जिसमें ज़्यादा डिटेल बताएंगे। सपोज एक मॉड्यूल है, तो एक मॉड्यूल के अंदर क्या डिज़ाइनिंग है उसके ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे। सो लो लेवल डिज़ाइन talks more detailing about the module or a specific part of a software, and SAD is a high level design which talks about the overall architecture of the system. Okay, तो ये देखो यहाँ से होगा वेरिफिकेशन, ये पार्ट वेरिफिकेशन का है, रिव्यू, एंड ये जो पार्ट है वो वैलिडेशन का। ठीक है, तो चलो देख लेते डिज़ाइन से रिलेटेड। सो डिज़ाइन में इंक्लूड हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन क्या होती है मैंने आपको बता दिया। और ये डिज़ाइन कौन बनाता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या तो फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर। अब इसके 2 पार्ट है, डिज़ाइन वेरिफिकेशन, दूसरा पार्ट है डिज़ाइन वैलिडेशन। वेरिफिकेशन कैसे होगा डिज़ाइन का, थ्रू वॉक थ्रू। वॉक थ्रू हमने पढ़ा है, वॉक थ्रू इज एन सेमी फॉर्मल प्रोसेस जहाँ पे आपका डिज़ाइन वुड बी रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट, बाय द टीम मेंबर्स, बाय द स्टेक होल्डर्स। रिव्यू होगा उसका, कुछ सजेशंस रहेंगे तो सजेशंस दिए जाएंगे। ट्रेसिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन विथ रिक्वायरमेंट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। यस, अगर आपने कोई एक डिज़ाइन बनाया है स्पेसिफिक, तो ये डिज़ाइन कौन से रिक्वायरमेंट को रीड करके बनाया, दैट लिंकेज शुड बी देयर। सो ट्रेसिबिलिटी इज अ लिंकेज। अगर कोई डिज़ाइन आपने बनाई है तो दैट डिज़ाइन यू हैव मेड बेस्ड ऑन व्हाट रिक्वायरमेंट, दैट ट्रेसिबिलिटी शुड बी देयर। यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, तो UML की मेथोडोलॉजीज एंड टूल्स यू कैन यूज़। क्लियर वेरिफिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैलिडेशन। वैलिडेशन डिज़ाइन हैपन्स एट 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में बनेगा आपका डेटा फ्लो डायग्राम, DFD, रेफरिंग टू द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को देख के आपका DFD बनेगा।
Any interruption in the flow of data indicates lacuna in design. Yes, अगर DFT में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ इंटरप्शन लग रहा है, कुछ ठीक से नहीं है, मतलब देयर इज अ लैक्यूना, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डिजाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो एनॉमली। DFT में अगर कुछ गड़बड़ है तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लो एनॉमली। ठीक है, तो डिजाइन वैलिडेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है DFT और दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दूसरा पार्ट इज ऑलवेज अबाउट टेस्टिंग। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड इंटरफेस टेस्टिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, साथ में ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग और इंटरफेस टेस्टिंग की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। डिज़ाइन को रेफर करके आप कौन सा इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लान करोगे, इंटरफेस टेस्टिंग प्लान करोगे, दैट शुड गो ऑन साइमल्टेनियसली। All units are created as per low level design and tested in unit testing. और इंटरफेस टेस्टिंग कैसे बनेगा, इज एन एक्टिविटी ऑफ टेस्टिंग कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। सो इंटरफेस टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू मॉड्यूल्स चेक करते हैं। So based on that, we will start working on these two things. Okay students, so design को आप जल्दी से learn कर लो। Student, this answer is very important from the exam point of view. ये आंसर आता ही है एग्जाम में, VV मॉडल। Now the last part is coding. So coding के भी दो टाइप्स है, एक है वेरिफिकेशन, दूसरा है वैलिडेशन। अभी कोडिंग क्या होता है, कोडिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल यूनिट। हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्टली बड़ा बड़ा कोडिंग नहीं करेंगे, छोटे छोटे यूनिट से स्टार्ट करेंगे। पहले छोटा क्लास बनाएंगे, छोटा टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएंगे, लो लेवल से जाएंगे हम लोग हाई लेवल पर, एंड इट इज़ डन बाय द डेवलपर। कोड वेरिफिकेशन में हम लोग कोड को रिव्यू करेंगे। अभी कोड रिव्यू आप पीयर रिव्यू के थ्रू कर सकते हो। पीयर रिव्यू के बारे में हमने देखा था लास्ट वीडियोस में। इससे आपके एरर्स जल्दी से आइडेंटिफाई हो सकते हैं और जल्दी से रेक्टिफाई भी हो सकते हैं। आपको कोड जो लिखना है, दैट यू हैव टू राइट फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग। सो इफ़ यू आर यूजिंग सम स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। चेकलिस्ट दी जाएगी, यू हैव टू फॉलो द चेकलिस्ट while writing the code and while reviewing the code. Now code validation. Code validation happens at unit testing. Validation मतलब क्या, हमको रन करके चेक करना है। यूनिट टेस्टिंग में जब आप कोड को रन करोगे, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड whether the code is executing properly or not. The developer may have to write special programs such as stubs and drivers. Yes students, so कभी कभी हमको stubs and drivers की ज़रूरत पड़ सकती है while performing code validation. Test results and defects are logged. Yes, जो भी चीज़ें आती है, जो भी आपने टेस्ट की, जो भी टेस्ट का आउटपुट है, वो सारी चीज़ें आपको लॉग करनी है। लॉग करना है मतलब लिख के रखना है, रिकॉर्ड करना है उसको। ठीक है, इट शुड गो ऑन रिकॉर्ड so that we can refer it ahead also. So student, this was one of the important answer. ये आंसर लर्न कर लेना because it has come many times in the exam, और डायग्राम को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना। And do subscribe to my channel so that you will get a notification whenever I will upload some videos. Okay, bye.